बैक टू माई चैनल, दिस इज़ DJZQ। यस दोस्तों, आज हम बहुत ही यूनिक एक और सिस्टम ले आए हैं आपके लिए रिव्यू करने के लिए। ये है फ़िलिप्स का FW-V785। ये एक VCD मिनी हाई-फाई सिस्टम है। काफ़ी ओल्ड मॉडल है ये, बट इसमें काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, इसमें एम्पियर मीटर भी दिया हुआ है, जिसमें आपको जो सबवूफर का इफ़ेक्ट है या ऑडियो इफ़ेक्ट है वो लाइव देखने मिलता है मूवमेंट के साथ। इस वजह से हमने आज ये सिस्टम जो है चूज़ किया है, ताकि हम इसे रिव्यू करें और इसके फीचर्स फंक्शंस को एक्सप्लोर करें। हम इसके बैक फंक्शनैलिटीज़ एज़ यूजुअल एंड फ्रंट पैनल फीचर्स को चेक करेंगे। द बेस्ट पार्ट इज़ टुडे वी हैव रिमोट एज वेल फॉर दिस मार्वलस पीस। तो होपफुली आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगे। 3200 वॉट्स है ये इन टोटल। इसके कंप्लीट ओरिजिनल स्पीकर्स तो अवेलेबल नहीं थे मेरे पास, बट येस हमारे पास फ़िलिप्स के ओरिजिनल स्पीकर्स हैं, अ सेट विच इज़ ऑन आइदर साइड ऑफ द सिस्टम, जैसे आप देख रहे हैं। तो हम डेफिनेटली इन्हें प्ले करके भी चेक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रिव्यू इस फ़िलिप्स सिस्टम का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियो नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए इसके बैक पैनल के फीचर और आउटपुट ऑप्शंस को चेक करते हैं। यस फ्रेंड्स, तो बात करते हैं बैक पैनल की। जैसे हमने सिस्टम को फ्लिप कर लिया है, ऑन द लेफ़्ट साइड बहुत ही सिंपल आप देखेंगे कि इनपुट एक सिंगल ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन का एज़ यूजुअल, जहाँ पर आप ऑक्स केबल या कोई भी आपका DVD प्लेयर या टाटा स्काई से जो ऑडियो केबल हैं, यहाँ पर रेड एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें FM एंटेना दिया हुआ है। AM के लिए एंटेना जो है वो अलग से है, जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें सराउंड स्पीकर के ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर राइट साइड टॉप कॉर्नर में दिए हुए हैं। वाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन बटन्स में 2 चैनल यानी 2 स्पीकर्स आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑन द लेफ़्ट साइड बॉटम अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन में फ्रंट स्पीकर्स का ऑप्शन दिया गया है। एंड येस, दिस इज़ द डिसकनेक्टेबल पावर केबल, यानी आप इसे अनप्लग कर सकते हैं। ये सिंगल 2 पिन पावर केबल है, जिसे आप डिटैच करके भी रख सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो अगर आप इसे क्लीन कर रहे हैं या अपने यूजुअल पोजीशन से मूव करके आप इसे थोड़ा सा मेंटेन करके फिर से लगाना चाहें तो इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट जब आप पावर केबल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो वरना मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स ये आते हैं जहाँ पर पावर केबल इंटरनली कनेक्ट होता है, तो उसे आप डिटैच नहीं कर सकते हैं। इसमें एक वीडियो आउटपुट ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर इसमें आप DVD VCD प्ले करते हैं तो इसमें आप इसे आउटपुट दे सकते हैं। तो आइए इसको स्विच ऑन करके इसके फ्रंट पैनल फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा सा साउंड जो है इसमें चेक कर लेते हैं कैसा है। यस फ्रेंड्स, तो जैसे आप देख रहे हैं हमने इसे कनेक्ट कर लिया है एंड स्विच ऑन भी कर लिया है। तो लेट्स क्विकली एक्सप्लोर अ फ्यू ऑप्शंस। यहाँ पर ऊपर की तरफ सबसे पहले आप चेक करें तो डिस्क चेंजिंग ऑप्शंस है, डिस्क 1, डिस्क 2 एंड डिस्क 3। इजेक्ट यानी जो ट्रे है, ये वाली जो CD ट्रे है, इसको इजेक्ट करने का बटन यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से आप डिस्क को चेंज कर सकते हैं अगर 3 डिस्क आपने इसमें
इंस्टॉल की है प्ले करने के लिए, तो उनमें आप स्विच कर सकते हैं। इससे भी और इससे भी आप यूज़ करके स्विच कर सकते हैं। पावर बटन है ऑन द लेफ़्ट साइड, उसके ठीक नीचे अगर आप चेक करें तो इसके इको पावर का ऑप्शन है। ये ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया मैंने क्योंकि फ़िलहाल ये बटन फंक्शन नहीं कर रहा है। सो ऑन द लेफ़्ट साइड हम अगर चेक करें, इसके कुछ पैनल बटन्स हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपके लिए। जी फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें तो ऑन द लेफ़्ट साइड हमें कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे आप टाइटल एल्बम, पीबीसी, रिटर्न, यानी ये जो बटन्स जो दिए हुए हैं, इसमें आप अगर कोई ऑडियो फाइल प्ले कर रहे हैं MP3 CD से, तो उसमें आप स्विच कर सकते हैं फाइल नेम, और रिटर्न कर सकते हैं, यानी आप बैक टू द ओरिजिनल ट्रैक जा सकते हैं, या उस जो ट्रैक प्ले हो रहा है वहाँ से रिटर्न करके आप ओरिजिनल मोड में आ सकते हैं। उसके ठीक बाजू में अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है काफ़ी सारा डिटेल्ड फीचर, यानी ये प्ले, पॉज, फॉरवर्ड, बैक का बटन है, फॉरवर्ड, रिवाइंड एंड नेक्स्ट ट्रैक का। तो ये पूरे DVD के फंक्शंस या CD के फंक्शंस हैं। फ़िलहाल ये VCD मोड में ही है, जहाँ पर आप रीडिंग डिस्क का मेन्यू देख रहे हैं। एंड अगर आप चेक करें, जितने भी फीचर बटन्स हैं इसके यहाँ पर हाईलाइट होते हैं, यानी एक रेड अंडरलाइन आ जाती है जिस मोड में वो फ़िलहाल अवेलेबल हो। इनके वर्चुअल एम्बियंट कंट्रोल ऑप्शंस भी हैं जो मैं एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा रिमोट के थ्रू, जिससे आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियो आउटपुट इसमें से एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ इक्वलाइजर्स भी हैं इसमें, जैसे आप स्क्रीन पर देखें, पॉप, क्लासिक, रॉक, न्यू एज एंड इलेक्ट्रिक। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ म्यूज़िक जो आप सुन रहे हैं उसके बेसिस में आपको जो ऑडियो आउटपुट है वो आप इसमें से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो राउंड बटन है ये कम्प्लीटली एक पुश बटन ऑप्शन है, जिसमें आप प्ले, पॉज या फॉरवर्ड, बैकवर्ड ये प्रेस करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो डिस्प्ले का बटन है यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक बटन है ये। तो अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो जैसे आप चेक करेंगे ये डिस्प्ले जो है इसका ऑन हो गया है, यानी जो लाइट्स या LED फीचर्स हैं वो सारे ऑन हो गए या एक्टिवेट हो गए हैं। इसमें एक बहुत ही ख़ास फीचर है जिसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में आज। तो अगर मैं इसे ऑफ़ कर दूं तो ये आप इसे सेट कर सकते हैं जैसे आप चाहें, डिम में, ब्राइटनेस में या कम्प्लीटली ऑफ मोड में, एंड नॉर्मल मोड में भी आप रख सकते हैं। तो अगर आप चेक करें स्क्रीन पे इसका मोड भी जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसे हम नॉर्मल में रख लेते हैं ताकि ये हमें फंक्शंस जो मूवमेंट है इसकी देखने मिले। तो आइए बात करते हैं फ्रंट बटन्स की। यहाँ पर प्रोग्राम, क्लॉक टाइमर, ऑटो रिप्ले, डबिंग, रिकॉर्डिंग, यानी ये कैसेट रिलेटेड बटन्स है। रिकॉर्डिंग एंड डबिंग, ऑटो रिप्ले ये भी कैसेट रिलेटेड है। क्लॉक टाइमर यानी जो आपका डिस्प्ले का क्लॉक होता है उसे आप सेट कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे अगर आप चेक करें इसमें फीचर स्विच बटन्स हैं, यानी आप टेप में, VCD में, ऑक्स मोड में आप स्विच कर सकते हैं या ट्यूनर में आप जा सकते हैं। सो अलग अलग फीचर बटन्स हैं। अब यहाँ पर आपको ऑन द लेफ़्ट साइड अगर आपने नोटिस किया था यहाँ पर हेडफोन आउट पॉइंट दिया हुआ है, और ऑन द लेफ़्ट साइड यहाँ पर, सॉरी ऑन द राइट साइड अगर आप चेक करें यहाँ पर माइक का जो है ये वॉल्यूम नॉब दिया है, यानी कि इनपुट दिया हुआ है 3.5 mm जैक का, जिसमें आप माइक कनेक्ट कर सकते हैं। यानी आप इसमें कारोके टाइप का सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू लाइक सिंगिंग। तो घर के लिए 3200 वॉट्स काफ़ी सफिशेंट होता है एक 400 स्क्वायर फीट के एरिया के हिसाब से। और ये जो सिस्टम है आपको एक्स्ट्रा क्लैरिटी ऑडियो आउटपुट देता है, इस वजह से हमने आज इस सिस्टम को रिव्यू में लिया है। तो नॉनदलेस वॉल्यूम बटन है यहाँ पर, जिससे वॉल्यूम आप अप डाउन कर सकते हैं। फाइनली ये आपका मेन ऑडियो नेविगेशन जॉग है, जहाँ पर आप डिफरेंट वैल्यूज सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो आपको इसे आप चेंज कर सकते हैं, रॉक, पॉप, न्यू एज। अगर आप चेक करें, मैं इस डायल को जो है गोल घुमाऊं तो इसमें इसके इक्वलाइजर्स जो हैं वो चेंज होते हैं। एंड देन अगर आप जो मोड हैं वो मोड में आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जैसे थोड़े पुराने सिस्टम्स हैं तो इनके काफ़ी बटन्स जो हैं नॉन फंक्शनिंग होते हैं। तो आइए हम रिमोट से एक्सप्लोर कर लेते हैं। अगर आप चेक करें रिमोट पे भी वो सेम फीचर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ठीक नीचे आपको वूक्स का ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, इससे आप इसे स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं। लेवल आप इसके सेट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द म्यूज़िक टाइप, तो पहले सबसे पहले हम इसे ऑक्स मोड में ले आते हैं। अगर आप चेक करें तो मैंने यहाँ पर एक ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट कर लिया है, तो हम इसे ऑक्स मोड में ले आते हैं। ये ऊपर की तरफ इसमें जूम कर लेता हूँ, ऑक्स मोड है। अगर मैं इसे प्रेस करूँ तो ये ऑक्स मोड में आ जाएगा।
ये देखिए ये आ गया ऑक्स मोड में, ठीक है। आरसी रिमोट है तो इसे डायरेक्शन में पॉइंट करना होता है। वॉल्यूम इसमें अप डाउन कर सकते हैं आप। अगर आप चेक करें, मैं वॉल्यूम इसमें कम्प्लीटली ऑपरेट कर सकता हूँ। अगर आप चेक करें तो ये एम्पियर मीटर भी जो है बढ़ता जा रहा है। अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज़ करूँ तो मैं फ़िलहाल इसे कम कर देता हूँ एंड आई विल प्ले सम म्यूज़िक। एंड अगर आप चेक करें वूक्स 1 पे हैं, वूक्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ उसका लेवल दिया हुआ है वूक्स का, अगर आप नोटिस करें इस पर, यहाँ पर ये वूक्स लेवल दिया हुआ है और इससे आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये जो बटन्स हैं DSG एंड VAC, इससे आप जो सराउंड मोड्स हैं यानी वर्चुअल एम्बियंस कंट्रोल हो गया VAC, एंड DSC यानी डिजिटल सराउंड कंट्रोल जो इसके इक्वलाइजर्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें स्विच करके देखेंगे। मैं एक ऑडियो फाइल प्ले कर देता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो एक ऑडियो फाइल प्ले कर रहे हैं हम अभी, और इसमें जैसे मैं मोड फंक्शंस जो चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको अभी कीबोर्ड पे गाइड किया था, उस तरीके से ये कीबोर्ड के जो फीचर्स हैं या बटन जो फंक्शंस के हैं वो चेंज होते जाएंगे। मैं इक्वलाइज़र मोड्स में भी स्विच करूँगा ताकि आपको बेसिक आइडिया आ जाए कि कैसे ऑडियो डिफरेंसेस आपको देखने मिलती है। प्रीसेट इक्वलाइजर्स जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। मोस्टली अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं बॉलीवुड एंड हॉलीवुड टाइप्स, तो उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक या न्यू एज चूज़ कर सकते हैं, या रॉक भी बहुत बेस्ट होता है। ओल्ड टाइप ऑफ म्यूज़िक यानी क्लासिकल तो क्लासिक म्यूज़िक के लिए होता है, एंड देन फॉर एनी काइंड ऑफ डांस म्यूज़िक, पंजाबी सॉन्ग्स, थिंग्स लाइक दैट, आप उसे पॉप म्यूज़िक में सुन सकते हैं। ये बेस्ट डिफरेंशिएट होता है कोई भी म्यूज़िक टाइप अगर आप सुनते हैं तो। मैं एक ऑडियो फाइल प्ले कर देता हूँ अभी। तो अगर आप चेक करें काफ़ी सूदिंग साउंड है इसमें। हम इक्वलाइजर्स को जो है चेंज कर लेते हैं। ये सराउंड मोड में चल रहा है अभी। अगर आप चेक करें वर्चुअल एम्बियंस कंट्रोल मैं चेंज कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ये ऑल मोड में है। अगर आप मेन्यू पे चेक करें तो रेड लाइन जो है हाईलाइट होती रहेगी। अब ये कॉन्सर्ट मोड में है, सिनेमा, तो ये सारे उसके फंक्शंस हैं यानी इक्वलाइज़र टाइप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे रॉक पे रख लेता हूँ, और वुक्स का इफ़ेक्ट जो है वो क्या इम्पैक्ट देता है आप खुद सुन लीजिए। मैं एक बार चेंज करता हूँ तो उसमें से आपको एक बेसिक आइडिया आएगा। ये सारे जो हैं इसके बेसिक फीचर ऑप्शंस हैं। रिमोट होने से काफ़ी ईज़ ऑफ एक्सेस हो जाता है, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। अगर रिमोट अवेलेबल है इन सिस्टम्स का तो मोस्टली ये जो माइक्रो बटन्स हैं वेयर एंड टेयर की वजह से, काफ़ी टाइम प्रेस करने की वजह से ये बंद हो जाते हैं, फिर उन्हें चेंज करवाना होता है। तो काफ़ी डिटेल्ड रिपेयरिंग वर्क हो जाता है ये। बट हाँ, अगर रिमोट अवेलेबल है सो नन द लेस दैट बिकम्स वेरी ईजी टू एक्सेस। सो जी हाँ, इसमें कैसेट प्लेयर का भी ऑप्शन है। 2 कैसेट्स आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, अगर आप कैसेट का कलेक्शन रखते हैं एंड इफ़ यू लाइक एंजॉइंग ओल्ड म्यूज़िक तो डेफिनेटली आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इस फ़िलिप्स के सिस्टम की बात। जैसे मैंने आपको बताया, मोस्टली ये जो सारे सिस्टम्स आते हैं जो पुराने होते हैं 8 इयर्स 10 इयर्स एंड बियॉन्ड, तो उसमें आपको मोस्टली ऑक्स का फ़ीचर जो है वो अवेलेबल होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सिस्टम्स आते हैं सोनी, फ़िलिप्स, सैमसंग या कोई भी ब्रांड आप जिसकी बात करें जिनमें कैसेट और सीडी प्लेयर्स पहले होते थे, तो मोस्टली इनके हेड्स जो हैं या इनकी जो लेंसेज हैं वो वेयर एंड टेयर की वजह से नॉन वर्किंग कंडीशन में चली जाती हैं। बट इन मशीन्स की जो एम्पलीफायर है, दीज आर अनकम्पेरेबल।
ट्रस्ट मी, ये आज के न्यू एज के सिस्टम्स के कंपैरिजन में आपको काफ़ी अच्छा साउंड प्रोवाइड करती है, काफ़ी सूदिंग साउंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप म्यूज़िक लिसनर हैं तो डेफिनेटली इन सिस्टम्स को आप डिस्पोज मत कीजिएगा अगर इनकी सीडीज़ और डीवीडीज़ नहीं चल रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लूटूथ मशीन आप एक्सेस करना चाहें हमारे चैनल के थ्रू, डेफिनेटली ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इसमें आप अपने इन सिस्टम्स को फिर से एक नई लाइफ देंगे। तो आप अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप मैसेज कर सकते हैं हमारे इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के, एंड डेफिनेटली हम आपको आगे इसकी डिटेल्स बताएंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हम और भी यूनिक सेट्स आने वाले दिनों में लाने वाले हैं। स्पेसिफिकली हम बहुत ही ओल्ड एज सिस्टम्स में अब मूव करना शुरू करेंगे। वेरी सून हम एक ग्रामोफोन को भी कवर करेंगे। कुछ ऑप्शंस हैं ग्रामोफोन के जिन्हें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो होपफुली आपको वो भी वीडियोस बहुत पसंद आएंगे। तो अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इनमें से कुछ सीख आपको मिल रही है तो डेफिनेटली लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहें, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशंस आएँ। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग DJ's EQ। गुड नाइट, टेक केयर एंड स्टे सेफ।